आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हम जो क्लोरोफॉर्म है मतलब कि CHCl3 की प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हम किन किन रिएक्शन से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है कि हम क्लोरीनेशन करें अगर मीथेन की, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो देखिए क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में हमें क्या करना पड़ता है कि ये हमारा मीथेन है, इसमें हमने Cl2 ऐड किया और लाइट जब हमने इस पर डाली तो यहाँ पे क्या बना CH3Cl। ओके, देन उसके बाद हमें इस रिएक्शन को दोबारा करवाएंगे सेम वही रिएजेंट्स के साथ, देन बनता है CH2Cl2। देन ये रिएक्शन दोबारा फर्दर आगे भी जाएगी, तब हमें मिलता है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट मिला है ये कम्प्लीटली डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हम इन्हें किससे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इन प्रोडक्ट्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये तो हुआ एक मेथड। इसके अलावा जो दूसरा मेथड या फिर जो हम कहें हमारा जो लेबोरेटरी मेथड है क्लोरोफॉर्म को सिंथेसाइज करने का, वो क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे जो लेबोरेटरी मेथड है उसकी बात करते हैं। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है कि हम लोग लेबोरेटरी मेथड में हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं या तो इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन को इसके किसके साथ सस्पेंशन करनी है, विद अ सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, समझ में आ रही है ना बात की, मतलब इथेनॉल के साथ अलग से या फिर इथेनॉल या एसीटोन में से किसी एक चीज़ को लेके उसको ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करना है। और ब्लीचिंग पाउडर मतलब वाटर में लेना है, उसको वाटर प्रेजेंट होना चाहिए हमारी रिएक्शन में। ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर ट्रीट करने के बाद हमें उसको इथेनॉल या एसीटोन से ट्रीट करना। चले अब हम इनकी रिएक्शंस लिखते हैं कि ये कैसे कैसे रिएक्शंस हमें शो होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, जो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है हमारी वो निकल जाती है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। सबसे पहले हमारी ये रिएक्शन होती है, यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो इवोल्व हो गई। क्लोरीन गैस निकलने के बाद मान लीजिए मैं जो रिएक्शन है वो किसके साथ करा रही हूँ, अल्कोहल मतलब इथेनॉल के साथ अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ तो क्या होगा, देखिए ये है CH3CH2OH मेरा इथेनॉल है और जो मेरी क्लोरीन गैस है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगी। और यहाँ पे क्या होता है इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है। और जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, एल्डिहाइड बना लेता है। तो यहाँ पे CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा और यहाँ से 3 मोल ऑफ HCl जो गैस है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा बन चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन का, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये जो हमारा CH3CHO जो एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस एल्डिहाइड में पे फिर से जो हमारी क्लोरीन गैस है हम वो क्लोरीन गैस इस एल्डिहाइड में से पास करवाते हैं और यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो भी आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीनेशन होती है। जो ये तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कार्बन पे, एल्डिहाइड के एडजेसेंट कार्बन पे जो तीनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस कर जाते हैं और यहाँ पे CCl3 जो ग्रुप है हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन ग्रुप आ जाता है और ये हमारा ये जो कंपाउंड है ये फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या बनती है 3CHCl3, 3 हाइड्रोजन क्लोराइड जो है हमारा यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कंपाउंड है CCl3CHO ये हमारा क्लोरल होता है। अब हमें क्या करना है, इस क्लोरल जो कंपाउंड है, ये जो क्लोरल कंपाउंड यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, हम इस क्लोरल कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का
को हम थोड़ा सा ओपन अप करके लिखेंगे, कैल्शियम OH और ये OH बॉन्ड, ताकि इजीली आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड क्या है यहाँ पे, हमारा क्लोरल कंपाउंड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे 2 मोल क्लोरल कंपाउंड के रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस होगी तो जो हमारी रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करती है, देखिए ये ऐसे प्रोसीड करती है हमारी रिएक्शन। ये जो मैंने ब्लैक जो बॉक्स बना रही हूँ मैं, ये क्या होता है यहाँ पे, ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर जाती है। ये जो है ये हमारा फाइनल अब कंपाउंड बनकर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ क्या मिल गए, CHCl3, और यही तो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड था जो कि क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, और जो हमारा साइड प्रोडक्ट बनता जो है वो इसमें क्या बनता है, HCOO होल ट्वाइस का कैल्शियम, मतलब यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है जिससे हमने इस रिएक्शन को सिंथेसाइज किया। यहाँ पे हमने क्या लिया था, इस रिएक्शन के लिए हमने लिया था अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल लिया हमने, बट हमने बोला था कि हम इथेनॉल और एसीटोन दोनों से ही रिएक्शन करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इथेनॉल के बजाय एसीटोन लेते हैं तो हमारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं और हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स उनमें बनते हैं। अब हम एसीटोन के साथ सेम जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम एसीटोन के साथ देखते हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। दूसरी रिएक्शन लिख रही हूँ जो कि मैं एसीटोन का केस लेकर चल रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा ब्लीचिंग पाउडर है, सबसे पहले मेरा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और वहाँ से क्या होती है, हमारी जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज हो जाती है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये फॉर्म हो जाता है। ये एज इट इज हमारी फर्स्ट सेम रिएक्शन है जो हमने पहले लिखी थी वैसी ही। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा एसीटोन है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीडेशन इसकी करनी नहीं है, तो जो क्लोरीन है उसको मुझे क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ डायरेक्ट मुझे इस कंपाउंड की क्लोरीनेशन करानी है। जब मैं इस कंपाउंड की क्लोरीनेशन कराऊंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, CCl3 CO CH3 प्लस HCl। अब हमारा क्लोरीनेशन के बाद ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। अगर मैं इस कंपाउंड के नेमिंग की बात करूं तो देखिए 1 2 3 3 कार्बन्स हमारे बन गए हैं। ठीक है, अगर इसकी नेमिंग की बात की जाए तो 1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, सेकंड जो कार्बन है उस पर हमारा क्या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑन लिख दिया। ठीक है, ये हमारे इस कंपाउंड का नेम हो गया। चले, अब हम जो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ये कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है, अब हमें इसे कंपाउंड की क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। और हाइड्रोलिसिस किसके प्रेजेंस में करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब सेम वही इस कंपाउंड के 2 मोल्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, CH3 CCl3 CO CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब इस कंपाउंड की जब देखिए हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सॉरी ये जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से ये वाला कंपाउंड निकल जाएगा। और जो कंपाउंड निकल के आ रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म यहाँ से निकल गए और दूसरे में हमारे पास कैल्शियम एसिटेट जो है वो निकल के आ जाता है, CH3COO का होल ट्वाइस एंड देन कैल्शियम। अगर इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो ये है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स हमने अभी देखे कि जब हम इथेनॉल लेते हैं तो हमारी रिएक्शन कैसे होती है और जब एसीटोन लेते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होती है। दोनों में ऑलमोस्ट हमने सेम ही चीज़ यूज़ किया है, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो उससे बन जाता है वो सब होता है। तो अब हमें देखना है कि ये दोनों मेथड में से कौन सा प्रेफरेबल मेथड है, मतलब कौन से मेथड को हम प्रेफर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो एसीटोन है उसको प्रेफर करते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम एसीटोन को क्यों प्रेफर करते हैं, एसीटोन इज प्रीफर्ड क्योंकि जो यील्ड है वो एसीटोन के केस में ज़्यादा आती है कंपैरिजन टू दी
इथेनॉल, इथेनॉल में यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं आती बिकॉज ऑफ एसीटोन इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ यील्ड, क्योंकि जो यहाँ पे यील्ड है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस केस में तो हमने ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया था। अब हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है हमने उसका भी एक रिप्लेसमेंट देखा कि हम ब्लीचिंग पाउडर की जगह हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या है हमारा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट का मतलब है NaOCl, ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। और इसका अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब मैंने NaOH या KOH में से कुछ लिया, तो मैंने यहाँ पे NaOH यूज कर लिया। अगर ये दो कंपाउंड्स को हम लेते हैं तो हमारी रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती हैं, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 moles ऑफ NaOH प्लस Cl2, ठीक है। और जो हमने क्लोरीन गैस ली है वो हमने क्या ली है, कॉल्ड। जब हमने इसके रिएक्शन कराई तो यहाँ से सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, हाइपोक्लोराइड को हमने सबसे पहले सिंथेसाइज किया, तो यहाँ से हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड सिंथेसाइज हो गया, सोडियम क्लोराइड सोल्ट सिंथेसाइज हुआ और वाटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि एसीटोन के साथ हमने देखा था कि हमारी यील्ड अच्छी आती है, तो अब हमने यहाँ पे एसीटोन को यूज़ किया, इथेनॉल के बजाय हमने यहाँ पे हमारा एसीटोन यूज़ किया। और अब हमने इसके जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड बन गया है उसके साथ हमने इसको ट्रीट किया। जब हमने इसको हाइपोक्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो जो हमारा कंपाउंड बना वो था CH3COCl3 प्लस NaOH। अब आप देख सकते हैं कि जो ये जो कंपाउंड बना है ये हमारा सेम वही कंपाउंड है जब हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसको ट्रीट कर रहे थे। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के साथ जब हमने ट्रीट किया था तो हमारा क्या बना था, CCl3COCH3, और अभी जो हमारा कंपाउंड बना है वो भी वही है, CCl3COCH3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब हमारा जो ये कंपाउंड बना है हमने इसे क्या करना है, देखिए, CH3COCCl3 प्लस यहाँ पे मेरा क्या बना था, जो NaOH बना था, ये इसके साथ ट्रीट करेंगे हम इसको। ये मैंने थोड़ा ओपन अप करके लिखा है इसको ताकि आपको समझ में आए कि जो यहाँ पर रिएक्शन है वो क्या होने वाली है। देखिए, अब यहाँ पे ये जो है क्लोरोफॉर्म दिख गया आपको। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है ये इस रिएक्शन में से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस CH3COONA, सोडियम एसीटेट जो है हमारा यहाँ पे एज अ साइड प्रोडक्ट बन गया। और ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो अब हमने देखा कि हमारे इतने सारे मेथड्स हैं जिनसे हम जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये हमारा साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आया है, सोडियम एसीटेट। ठीक है, चलिए, अभी इस वीडियो में तो हमने सिर्फ यही देखा कि हम क्लोरोफॉर्म को सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने जो क्लोरोफॉर्म सिंथेसाइज किया है हमारे इसका यूज़ क्या है, या फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इसके रिएक्शंस क्या क्या हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।